कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फाइनली सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे सेशन 2021-22 के लिए सिलेबस अपलोड कर दिया है। ओके, सो आज हम देखेंगे कि क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट में किस चैप्टर्स में से कौन सा टॉपिक ओमिट हुआ है। ओके, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारी एग्ज़ाम कैसी होनी है। सीबीएसई ने जैसे पहला सर्कुलर अपलोड किया था तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एग्ज़ाम होनी है 2 टर्म्स में, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म जो होगी वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होगी और सेकेंड जो रहेगी वो सब्जेक्टिव पे। ओके, सो फर्स्ट टर्म में आपको टेबल स्क्रीन पर शो हो रही होगी कि फर्स्ट टर्म में आपका पेपर होगा 90 मिनट्स का। ओके, ये नाम लिखे हुए हैं ये 7, ये हैं यूनिट के नाम। ओके, यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने आगे चैप्टर्स नंबर लिख दिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन सी यूनिट में कौन सा नंबर ऑफ चैप्टर है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये मार्क्स लिखे हुए हैं ये मार्क्स हैं यूनिट के। ओके, ये वेटेज हैं कि नंबर सिस्टम का वेटेज है 6 मार्क्स का, अलजेब्रा का 10, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6, ज्योमेट्री का 6, ट्रिग्नोमेट्री का 5, मेंसुरेशन का 4 एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का 3। सो फाइनली आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा मीन्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम वो होगा टोटल 40 मार्क्स का। 10 मार्क्स जो रहेंगे वो इंटरनल रहेंगे एंड टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 50। और ऐसे ही हमारा सब्जेक्टिव भी होगा 50 मार्क्स का। तो फाइनली कितने 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म में हमें ये यूनिट का वेटेज कितना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए क्योंकि अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी के किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक ओमिट हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आपने ले ली अपने हाथ में पेंसिल, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक ओमिट हुए हैं। सो सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट टर्म में कौन से नंबर ऑफ चैप्टर आने हैं आप सबसे पहले वो लिख लीजिए। आपका नंबर चैप्टर आएंगे 1, 2, 3, 7, 6, 8, 12 एंड 15। ओके, ये इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स आएंगे आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में। ओके, 1, 2, 3, 7, 6, 8 एंड 12 एंड 15। ओके, ये जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं ये आपके इन चैप्टर्स से रिलेटेड आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फटाफट मार्क कर लेते हैं एनसीईआरटी में कि कौन सा टॉपिक ओमिट हुआ है। सो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो इसमें से कौन सा टॉपिक ओमिट हुआ है, इसमें से टॉपिक ओमिट हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप इसे मार्क कर लीजिए कि ये चैप्टर आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप इसके आगे क्रॉस लगा लीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक में। और सेकेंड चैप्टर में ओमिट हुआ है टॉपिक डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, इस टॉपिक के इसमें भी आप बॉक्स बना के उसके आगे क्रॉस लगा दीजिए कि आपकी फर्स्ट टर्म में जो ये चैप्टर आने वाला है इसमें आपको डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम पहले एग्जाम में एक्सरसाइज देख लेते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको मार्क करवा देती हूँ जिससे आपको ईजी रहे पढ़ने में। ओके, सो चैप्टर सेकेंड में लास्ट टॉपिक, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। आप इसमें बॉक्स बना के से क्रॉस कर दीजिए कि ये टॉपिक हमें नहीं आएगा। सो इससे रिलेटेड हमें कोई भी एग्जांपल सॉल्व नहीं करना है और साथ में एक्सरसाइज 2.3 को भी मार्क कर लीजिए क्रॉस। ओके, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी हमें नहीं पूछी जाएगी क्योंकि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो अब एक्सरसाइज 2.4 जो है, जो ऑप्शनल है, अगर किसी को करनी हो तो उसमें आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करिए। आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड हैं, ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो ये तो हुई सेकंड चैप्टर की बात। अब इसके आगे फिर हमारे फर्स्ट टर्म में एक और चैप्टर कौन सा है, थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, इस चैप्टर में आप मार्क कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में सारे टॉपिक पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड को छोड़ के। ठीक है, तो आप इसमें एक बॉक्स बना के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बॉक्स के आगे क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे फिर हम चैप्टर में देख लेते हैं कि चैप्टर में हमें कौन सा क्वेश्चन ओमिट करना है। सो 38 ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड नहीं आएगी, हमें सब्स्टिट्यूशन मैथड आएगी। आप देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, सिलेबस में है बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड, बाय एलिमिनेशन मैथड। ओके, और फिर उसके बाद सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है, मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड्स नहीं पूछी जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड हमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने, सब्स्टिट्यूशन मैथड से सॉल्व करना है ऐसे। ठीक है, एलिमिनेशन मैथड आपको करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड के आगे आप बॉक्स बनाइए और इसके आगे क्रॉस कर दीजिए। ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और इसके आगे फिर ये जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइज
3.5। ओके, अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन इनफाइनाइटली सॉल्यूशन निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन हैं ये आपको नहीं करना है। अगर आप चाहें तो आप इन्हें दो मेथड्स, जो आपकी सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है, आप उससे इसे सॉल्व करिए, बट आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व नहीं करना है। सो अब ये बात तो हुई थर्ड चैप्टर की। अब एक और चैप्टर कौन सा है फर्स्ट टर्म में, वो है चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7 चैप्टर। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिलेबस में देख लेते हैं क्या क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिलेबस में है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको एक टॉपिक नहीं दिखा उसके सिलेबस में, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो हमें चैप्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो टॉपिक है उसको ओमिट कर देना है, और साथ में अगर एक्सरसाइज में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वो एक्सरसाइज भी ओमिट कर देना है। मतलब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म में। मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म में। अभी जितना हम सिलेबस की बात कर रहे हैं वो है फर्स्ट टर्म की, ठीक है। सो ये तो हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर। सो अब हम चलते हैं अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स, ठीक है। सीबीएसई ने एक और ख़ास चीज़ करी है कि बाकी सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ ओमिट किया है, बट ट्राइंगल्स ऐसा अकेला चैप्टर है जिसमें से उसने कुछ भी ओमिट नहीं किया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा यानी फुल पढ़ना है, इसमें आपको कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई मार्क नहीं करेंगे, बस आप इतना लिख सकते हैं चैप्टर 6 के आगे कि ये किसके लिए है, ये फर्स्ट टर्म के लिए है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, 1 2 3 6 7 8 12 एंड 15। ओके, आप अपना इसे मार्क कर लीजिए, चाहे तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ही इसे लिख लीजिए कि ये चैप्टर्स जो हैं ये चैप्टर है हमारे फर्स्ट टर्म के लिए। ओके, अब इन फर्स्ट टर्म में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6 और 7 चैप्टर की बात कर ली। अब हम आते हैं 8th चैप्टर में। सो 8th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सीबीएसई ने इसमें भी चैप्टर में एक टॉपिक ओमिट किया है, सिर्फ ट्राइंगल्स को छोड़ के फर्स्ट टर्म के सारे चैप्टर्स में इसने कुछ ना कुछ ओमिट किया है, बट ट्राइंगल्स में कुछ नहीं किया है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक ओमिट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इस टॉपिक को आप क्रॉस कर लीजिए इसके आगे बॉक्स बना के, क्योंकि ये टॉपिक हमें नहीं पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। और जो ये सीबीएसई का सिलेबस भी है, इस सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पूछी जाएंगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पूछे जाएंगे, मतलब लास्ट टॉपिक पूछा जाएगा बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पूछा जाएगा। सो फर्स्ट टर्म में आपको 8th चैप्टर है, ठीक है, 9th नहीं है। ऐसा नहीं कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो ये भी है, नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 1 2 3 6 7 8 12 15, ठीक है। तो ये हो गया, हमने बात कर ली 8th चैप्टर की। अब 12th चैप्टर कौन सा है, 12th चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में इनने सारे टॉपिक्स को कवर किया है एक्सेप्ट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के आगे आप ऐसा बॉक्स बनाइए और क्रॉस कर दीजिए कि आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी भी एक अकेला ऐसा चैप्टर है ट्राइंगल्स के बाद जिसमें उन्हें कुछ भी क्रॉस नहीं किया है, कुछ भी ओमिट नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टर्म की हमने बात करी कि फर्स्ट टर्म में हमारे चैप्टर कौन कौन से आएंगे। तो टोटल हमारे फर्स्ट टर्म में चैप्टर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म में हमारे टोटल कितने चैप्टर्स आएंगे, 8 चैप्टर। सो फर्स्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया कि किस चैप्टर्स में से कौन सा टॉपिक ओमिट हुआ है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की। सो सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म आपका होगा सब्जेक्टिव बेस पे आपका सेकेंड टर्म होगा। सो हम सेकेंड टर्म में देख लेते हैं। सेकेंड टर्म में आपके पास 5 यूनिट पूछी जाएंगी सिर्फ, ठीक है। सो 5 यूनिट में पहले कैसी थी, फर्स्ट टर्म में थी 7 यूनिट्स, ओके। अब यहाँ पे से 2 यूनिट्स ओमिट कर दी हैं और सेकेंड टर्म में आपसे सिर्फ 5 यूनिट पूछी जाएंगी, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो अलजेब्रा है, इसका अलजेब्रा का वेटेज है 10 मार्क्स का, ज्योमेट्री का 9, ट्रिग्नोमेट्री का 7, मेंसुरेशन का 6, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का 8, ओके। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सी यूनिट में कौन सा नंबर ऑफ चैप्टर आएगा, ठीक है। सो अब हमें सेकेंड टर्म में सिर्फ 5 यूनिट्स पूछी जाएंगी। तो अब हम देख लें 5 यूनिट्स में आएगा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दिया सेकेंड टर्म कितनी 5 यूनिट्स की, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, सबसे पहले तो अलजेब्रा की यूनिट में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स लिख लीजिए, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स। अब जितने चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में नहीं आए थे वो चैप्टर्स किस में आएंगे, सेकेंड टर्म में। सो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4, 5, 13, 14, 9, 11 एंड 10। ओके, ये जो चैप्टर्स हैं ये आएंगे आपके सेकेंड टर्म में, ठीक। इनसे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेकेंड टर्म आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के हिसाब से इन्हें ये चैप्टर्स बताए हैं कि 4, 5, 13, 14, 9, 11, 10 ये चैप्टर्स आएंगे आपके सेकेंड टर्म में। सो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं फटाफट कि सेकेंड टर्म के चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक ओमिट हुए हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या ओमिट हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगा बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट नेचर, ये सब जो है ये टॉपिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अब हम फटाफट देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कौन सा टॉपिक ओमिट हुआ है। तो आप उसे मार्क कर लीजिए फटाफट। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टॉपिक ओमिट हो रहा है और वो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। आप इसे मार्क कर लीजिए, इसमें बॉक्स बना के आगे क्रॉस कर दीजिए कि ये हमें सेकेंड टर्म में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो जो चैप्टर्स आ रहे हैं, अब जैसे ये चैप्टर 4 आ रहा है तो इसके आगे आप लिख सकते हैं सेकेंड टर्म, कि ये चैप्टर हमारे किसके लिए है, सेकेंड टर्म के लिए। ओके, अब अगला चैप्टर कौन सा है, अगला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी, ठीक है। अब एपी में से सीबीएसई ने कुछ भी ओमिट नहीं किया है, सो आपको एपी पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फुल। कुछ चैप्टर में से कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है। अब अगला चैप्टर है सर्कल्स, या चैप्टर बोलें चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जो है इंट्रोडक्शन टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये टॉपिक्स हमारी बुक में गिवन है और यही टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रूव 2 थ्योरम्स सीबीएसई ने बता दिए सर्कल्स में से, और ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट भी हैं, 10.1 एंड 10.2 थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। साथ में फिर इसके आगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल से आगे हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। तो ये तो पूरा चैप्टर है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में से कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है, तो इसके आगे भी आप फुल लिख लीजिए कि हमें सेकेंड टर्म में आएगा। फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, जो है चैप्टर नंबर 11। सो चैप्टर नंबर 11 में है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड पॉइंट आउटसाइड इट। सो कंस्ट्रक्शन में पूरा चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन भी पूरा चैप्टर। ऑब्वियस स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव है तो आपको कोई ना कोई ऐसा चैप्टर तो देना पड़ेगा ना पूरा पूरा, जिससे आपको मैक्सिमम लिखने के लिए हो, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। सो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर नंबर 9 में से भी कुछ भी ओमिट नहीं किया है हमने, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी है, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स तो है ही सही उस चैप्टर में। एंड प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स, 2 राइट एंगल ट्राइंगल से ज़्यादा की प्रॉब्लम्स अगर होंगी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स हमें नहीं सॉल्व करनी है। और आपको पता है कि चैप्टर 9 में 2 ट्राइंगल से ज़्यादा की प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, ठीक है। मतलब आपको कुल मिला के पूरा चैप्टर पढ़ना है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, अब आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी होंगी कि आपको ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसमें 2 ट्राइंगल से ज़्यादा नहीं हो और साथ में जिनके एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये एंगल्स तो अराउंड आ ही जाते हैं, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर 9 में एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा मार्क नहीं करना है कि ये कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर ही है। घुमा फिरा के सीबीएसई ने ऐसा बोला कि ये नहीं हो, ये नहीं हो, 30 डिग्री के एंगल नहीं हो, 45 डिग्री के, बट अकॉर्डिंग अगर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चले और अगर जो चैप्टर हमें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। क्योंकि 50% एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी, क्योंकि 50% एक्सरसाइज में 2 ट्राइंगल से ज़्यादा के क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स मीन्स चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर में से उन्होंने कुछ भी ओमिट नहीं किया है, क्योंकि आपको सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आप देख सकते हैं। सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है, क्यूब्स, क्यूबर्ड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स, और इससे रिलेटेड हमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये चैप्टर में हमें पूरा है, ठीक है। अब ये चैप्टर आपको समझ में आ गया वो पूरा क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का वेटेज कितना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स किस में आएगा, मेंसुरेशन में, और इसका वेटेज है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर आप पूरा करेंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब मेंसुरेशन आ गया, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया। अब इसके आगे क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है
वो चैप्टर आपसे फर्स्ट टर्म में पूछ ही लिया है, ठीक है, उसमें आपसे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ओमिट कर दिया था। बट अब ये इसमें तो अब ये जो यूनिट है आपकी मेंसुरेशन, ठीक है, जिसका 6 मार्क का वेटेज है, तो इसमें आपको फिर पूरा चैप्टर इसलिए इन्हें दे दिया कि ये इनमें से कोई सा भी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन उठा के आपको दे देंगे, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना ही है, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ ओमिट नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बाद आएगा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन भी पढ़ना है, ठीक है। मीन में आपको सिर्फ 2 मेथड्स पढ़नी है। एक तो डीएम मीन्स डायरेक्ट मीन मेथड पढ़नी है, ठीक है, डीएमएम डायरेक्ट मीन मेथड, एंड दूसरी पढ़नी है अज्यूम मीन मेथड, ठीक है, एएमएम। डीएमएम एंड एएमएम पढ़नी है आपको सिर्फ और सिर्फ मीन में, आपको यही 2 मेथड पढ़नी है, डायरेक्ट मीन मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड। आपको स्टेप डेविएशन मेथड जिस चैप्टर में गिवन है वो आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि मीन बाय डायरेक्ट मीन मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड ओनली, ठीक है। इन दोनों मेथड्स के से रिलेटेड ही जो क्वेश्चंस हो वही आपको सॉल्व करने हैं, इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। मीन मीडियन मोड और ग्रुप डाटा आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक ओमिट हुआ है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप इसके आगे इसमें बॉक्स बना के इसे क्रॉस कर दीजिए कि ये टॉपिक हमें नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने समझ लिया कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में सीबीएसई के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक ओमिट हुआ है, फर्स्ट टर्म में कौन से चैप्टर्स आएंगे, सेकेंड टर्म में कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर इसके बाद भी आपको सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। जितना जल्दी होगा मैं उतनी जल्दी आपका डाउट सॉल्व करूँगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।